अपने पद का ईमानदारी से यदि हम बर्ताव करें, घूस न लें, बेईमानी न करें, धर्म पूर्वक पालन करें, तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। तुम जब करते हो, धर्म से चलते हो, कोई पाप कर्म नहीं करते, तो तुम अपने माता पिता का भी कल्याण कर दोगे। वर्तमान में वो गाली देंगे, लेकिन अंत में उनका कल्याण होगा। और अगर अभी गलत चलोगे तो वर्तमान में भले रुपया लेके उनको दे जाके, लेकिन वो भी नरक जाएंगे, आप भी नरक जाओगे। नरेश कुमार जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है, इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस मार्ग में चले महाराज जी? दोनों कार्य कर। मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम राधा राधा रट रहे, राम राम रट रहे, तो नाम जप से परलोक बनता जाएगा और कर्तव्य कर्म से धन की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे परिवार का पोषण होता रहेगा, शरीर का पोषण होता रहेगा। कर्तव्य कर्म में जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी पद है, अपने पद का ईमानदारी से यदि हम बर्ताव करें, घूस न लें, बेईमानी न करें, धर्म पूर्वक पालन करें, तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो हमारी हो गई पूजा, जिससे हमारी दिनचर्या चलेगी, और नाम जब चल रहा है साथ में, उससे हमारा परलोक बन जाएगा। तो नाम जब करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करें, तो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य कर्म बहुत श्रेष्ठ है। जो हमें कर्तव्य कर्म धर्म के अनुसार मिला है, उसे हम पूजा मान करके करें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री रविदास जी थे, रविदास जी, बड़ा भारी कठोता, उसी में वो अपना जो कार्य था वो कार्य करते, तो कठौते का धोवन का जल इतना सिद्ध हो गया था, बड़े बड़े सिद्धों को चमत्कार से हरा दिया। उन्हीं की बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे बस नाम जब करते रहते, अपना कार्य करते रहते। तो जो भी कार्य करें, नाम जप करते हुए करें, तो लोक और परलोक दोनों हमारे बन जाएंगे। समझ पा रहे आप? राखी दत्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दान देते हैं, तो क्या ऐसा लिया हुआ भगवान का नाम? दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अगवाई। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिले, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे दिव्यास्त्र होते थे, तो अगर आप उनको संतों के ऊपर या भागवती, तो काम ही नहीं करेगा। जब दिव्यास्त्र दिया जाता था तो बता दिया जाता था कि इसका प्रयोग यही होगा, इसके अलावा और प्रयोग करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो ऐसे नाम दिव्यास्त्र है, बहुत समुद्र से पार होने के लिए है, लेकिन आप उसका पाप में प्रयोग करें, नरक जाओगे, बचोगे नहीं, वो दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। हाँ, हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए और ऐसे सरकार है, वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये छल कपट द्वंद्व दुख दूसरों को देने वाला ऐसा नहीं। देवेंद्र जी, गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग सत्य मार्ग पर चलने व बोलने पर समाज व रिश्तेदार सत्य का साथ न देकर गलत का साथ देते हैं। हमें सत्य पर चलने वालों को तुच्छ समझकर समाज से अलग व विरोध करते हैं। ऐसा क्यों महसूस करवाते हैं कि सत्य बोलना गलत है, गलत को ही प्राथमिकता देते हैं महाराज जी? ये सब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा बेटा हमने नरक का निर्माण किया है, ध्यान देना।
तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका हम बड़े भैया का अनुसरण करेंगे, सतयुग का। द्वापर से कहा, उन्होंने कहा विचार करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन करें। कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधे नरक हाउसफुल करेंगे, इसीलिए कोई साथ नहीं देता कलयुग में। बात समझ रहे हो ना? अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए, सत्य पर चलने, धन्य है तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है बच्चा। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। फिर माता पिता को तकलीफ होती है गुरुदेव, तो बुरा करना, हमने सत्य के मार्ग पे चल के सही किया जी। तो माता पिता को, वो गलत लोग होते हैं कुछ गांव में, वो कहते हैं कि आपके लड़के ने देखो ऐसे। किसी की नहीं, किसी की भी बात नहीं माननी। सत्य के लिए सबका त्याग करना है। अगर माता पिता भी सत्य से विचलित हैं तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम। सत्य का मार्ग अकेला होता है। सत्य के मार्ग पे प्रहलाद जी चले तो हिरण्यकश्यप पिता है, विरोधी हो गया ना। सत्य के मार्ग पे चले तो कैकेयी जी विरोधी हो गई ना। राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भगवान के सत्य के मार्ग पे चले तो बलि जी के गुरु ही विरोधी हो गए। बलि जी जब 3 पग पृथ्वी दान करना चाहे तो शुक्राचार्य जी मना कर। सत्य के मार्ग पे चलने में गोपियों के पति विरोधी हो गए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनि तन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए, इसलिए ऐसा नहीं। फिर गुरुदेव मन में शंका होती है कि हम माता पिता को कैसे खुश रख। नहीं, कोई खुश हो या ना हो, सत्य अगर सही ढंग से चल रहे हो तो पूरे विश्व को खुश करने की सामर्थ्य आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए वह संतुष्ट होंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। असत्य पे चलने से उनका भी पतन हो जाएगा और सत्य से चलने से उनका भी मंगल हो। आज वो खुश नहीं, लेकिन उनका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप उनकी संतान हो। यदि नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, कोई पाप कर्म नहीं करते, तो तुम अपने माता पिता का भी कल्याण कर दोगे। वर्तमान में वो गाली देंगे, लेकिन अंत में उनका कल्याण होगा। और अगर अभी गलत चलोगे तो वर्तमान में भले रुपया लेके उनको दे जाके, लेकिन वो भी नरक जाएंगे, आप भी नरक जाओगे। तो हमें चाहिए सत्य पे चलना, कुछ भी हो जाए। सत्य पे चलने वाले किसी की परवाह नहीं करते, किसी की भी। 2 साल से अकेले ही चल रहे हैं हमारे। नहीं, भगवान सबके साथ हैं। हम तो बचपन से अकेले चल रहे हैं। विचार करो, 11 वर्ष की अवस्था से भागे थे इस सत्य के मार्ग में, तो भगवान निर्वाह करके अब 55-56 की जो भी अवस्था है निर्वाह कर दिया। बहुत बड़ी जिंदगी निर्वाह कर दी, भगवान निर्वाह करते हैं।